हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें अभी का जो हमारा सेशन रहने वाला है वहाँ पे हम यूनिट 1 के एजुकेशनल स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 100+ क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 100+ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो कि सारे आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले मैंने एक मैराथन सेशन लिया है आपका यूनिट 1 का, है ना। यूनिट 1 का जो मैराथन सेशन लिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक भी वो मैराथन सेशन नहीं देखा है उसको पहले मैराथन सेशन वो लोग देखें, जिससे ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसको बनाने में आपको वो हेल्प मिल पाएगी। बेसिकली इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, ये चीज आप यहाँ पे समझ पाओगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करके। ठीक है, तो आ जाओ फिर। 100+ क्वेश्चंस है, 1 घंटे का ये सेशन रहने वाला है। मैं कोशिश करूंगी 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपके यहाँ पे कवर करूं, और जो कुछ अगर क्वेश्चंस रह जाते हैं फिर भी तो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। राइट, आ जाओ फिर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जून 2019 में आया है। मैंने देखो कहीं कहीं पे ईयर मेंशन किए हैं, लेकिन फिर आगे ईयर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन से आपको एक एक डाउट क्लियर होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं आपके वेस्टर्न स्कूल्स में। एक बच्चे का, एक लर्नर का कमेंट भी था कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है वहां से काफी सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस 100+ क्वेश्चंस में आपको ये मान के चलो, अगर आपने 100+ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा आपकी कमांड बन पाएगी यूनिट 1 पे। लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट भी पढ़ना, खाली क्वेश्चन ही नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन सांख्य। ठीक है, सांख्य द इक्विलिब्रियम ऑफ अ 3 गुणास, इक्विलिब्रियम ऑफ अ 3 गुणास। अब ये 3 गुणास कौन से हैं, सत्व, रजस एंड तमस। हम लोगों ने पढ़ा था प्रकृति और पुरुष के बारे में, प्रकृति और पुरुष के बारे में पढ़ा था ना। तो सांख्य इक्विलिब्रियम में जो 3 गुणास का जो इक्विलिब्रियम कब आता था, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे पकड़ना है। ये जो 3 गुणास का है इक्विलिब्रियम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, प्रकृति, जहां पे तीनों ही गुणास क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी। जैन फिलोसफी की जब नॉलेज की हम लोगों ने बात की थी, वहां पे 2 तरीके की नॉलेज थी आपकी, एक मीडिएट नॉलेज थी और एक इमीडिएट नॉलेज थी। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी इमीडिएट नॉलेज। इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी में क्या है आपका। देखो आंसर्स यहाँ पे पहले से विजिबल है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस स्लाइड्स का और जगह भी यूज करना था, तो मैंने आंसर्स को यहाँ पे नहीं हटाया है। आपको बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स पे ध्यान मत दो, समझो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द आंसर्स कैसे बनाने हैं आपको, इमीडिएट नॉलेज इन जैन फिलोसफी। जब इमीडिएट नॉलेज की बात करते हैं, मीडिएट नॉलेज और इमीडिएट नॉलेज, समझ रहे हो, मीडिएट नॉलेज एंड इमीडिएट नॉलेज, दोनों का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखा था, जहां पे सेंसुअस नॉलेज, मति, श्रुति, है ना, क्लेवरॉन्स, ठीक है, और कौन सा नॉलेज था, टेलीपैथी वाली नॉलेज थी। ठीक है, कई सारी नॉलेज, इसका पूरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे जब इमीडिएट नॉलेज की बात करते हैं तो ये क्या है, आपका क्लेवरॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इन टर्म्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटिव टू राइट नॉलेज। प्रज्ञा, शिला, समाधि, क्लासिफिकेशन देखा होगा, प्रज्ञा, शिला, समाधि। तो अब यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा में जो क्लासिफिकेशन था उसे प्रज्ञा के अंदर क्या आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटिव टू राइट नॉलेज, प्रज्ञा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व। नेक्स्ट, a teacher is faced with the problem of choosing the appropriate teaching method for the transaction of course content। अब टीचर को एक प्रॉब्लम हो रही है अपने कोर्स कंटेंट को ट्रांजेक्ट करने में, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट मेथड कौन यूज करना चाह रहा है ना। एक टीचर है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है किस चीज में, कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड हो सकता है जिससे मैं अपने कोर्स कंटेंट को ट्रांजेक्ट कर सकूं, बच्चों को तक पहुंचा सकूं। तो विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी विल मोस्ट appropriately describe his her predicament। मतलब आप देखो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी और लॉजिक, है ना, चारों के बारे में हम लोग ने पढ़ रखा है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, देखो उसे क्या करना है, अपने जो कंटेंट है उसको ट्रांजेक्ट करना है, उसको ट्रांजेक्ट करना है। फॉर दैट वो कौन सा टीचिंग मेथड को यूज करे,
है ना, कौन सी टीचिंग मेथड को यूज करें जो अप्रोप्रिएट हो उस कोर्स कंटेंट को ट्रांजिट करने के लिए। तो कोर्स कंटेंट क्या है, दैट इज अ नॉलेज, इट कम्स अंडर द नॉलेज, है ना। तो ये नॉलेज किसके अंदर आएगा, आपका एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आ जाओ, द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड। जो प्रिंसिपल है ऑफ द चाइल्ड, द स्कूल एंड एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। यहाँ पे कीवर्ड देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल है, उनकी एजुकेशन है, वो शेप कैसे शेप लार्जली शेप्ड होती है बाय द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस, वाज इनॉन्सिएटेड बाय रिकंस्ट्रक्शनिज्म। जब हम रिकंस्ट्रक्शनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे जो भी हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वहां पे जो सोशल और कल्चरल फोर्सेस होते हैं वो आते हैं उसके अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट, द फोकस ऑफ कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। जो फोकस ऑफ कंसर्न है आपका, है ना, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का इन क्लासिकल अप्रोच हैज बीन ऑन, किस पे है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये किस चीज पे है, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे है। नेक्स्ट, एजुकेशनल प्रैक्टिस void of dreams, dissent and pronouncement is neutral and accommodating. In terms of this statement, the focus of concern in education should be on. क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, इट इज void of dreams, dissents and pronouncement, ये कैसे है, न्यूट्रल है, accommodating है, ठीक है। इस एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, तो किस चीज पे होना चाहिए, इंश्योर करने पे डीपर पर्सनल एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। यहाँ पे लर्नर्स का कैसा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डीपर लेवल पे एंगेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, which of the following statement express the relationship between education and philosophy। एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बताता है, तो देख लो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ एजुकेशन हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड ऑन द नेचर ऑफ मैन। बिल्कुल ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं एजुकेशन के, दैट हैव टू बी डिसाइडेड बाय आवर स्टैंड और नेचर ऑफ द मैन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स को डिसाइड करना होता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, लर्निंग इम्प्लाइज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंटरलाइजिंग। लर्निंग का मतलब क्या है, हम एक्वायर करते हैं, उसे इंटरलाइज करते हैं। नो, ये नहीं, लर्निंग का मतलब ये नहीं है, वो हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आता है, तो ये एक नेगेटिव टर्म हो गया, इसको हटा दो यहाँ से। एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ। यस, एजुकेशन खुद में ही लाइफ होनी चाहिए, रेदर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग, ठीक है। एजुकेशन खुद एक लाइफ है, खुद में एक लाइफ होनी चाहिए, ये ट्रू है। नेक्स्ट, सोशल चेंज इज इंटर एलाई कॉन्टेंजेंट ऑन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर the school should encourage cooperation rather than competition. Very important line. The school should encourage cooperation rather than competition. Next, personality is dynamic organization of psychophysical characteristics. जो personality है वो dynamic organization होती है हमारी psychophysical characteristic का। तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो ये भी eliminate हो गया। तो देख लो कौन कौन सा eliminate हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 should be right here. नेक्स्ट आ जाओ, रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी विल प्लीड द केस ऑफ विच टाइप ऑफ नॉलेज। जो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी है वो कौन सी टाइप ऑफ नॉलेज को प्लीड करती है। दो तरीके की आपकी नॉलेज होती है, एक होती है प्रायरी नॉलेज, एक होती है पॉजिटरी नॉलेज, ठीक है, समझ लो। एक प्रायरी नॉलेज होती है आपकी और एक होती है आपकी पॉजिटरी नॉलेज। आर यूज प्राइमरली टू डिनोट द फाउंडेशन अपॉन विच अ प्रपोजिशन इज नोन। A given proposition is knowable। एक कोई given proposition है वो कैसा है, knowable है, ठीक है। a priori if it can be known independent of any experiences। मतलब कोई given proposition अगर knowable है independent of any experiences, ठीक है, independent of any experiences, तो कैसी है, priori knowledge है। other than the experience of learning the language in which the प्रपोजिशन इज एक्सप्रेस्ड। मतलब यहाँ पे कीवर्ड में ध्यान रखो कि कोई गिवन प्रपोजिशन अगर नोएबल है, ठीक है, विदाउट एनी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सपीरियंसेस, है ना, तो वो कैसी नॉलेज है आपकी, प्रायरी नॉलेज है। वो कैसी नॉलेज है आपकी, प्रायरी नॉलेज है। वेयर एज अ प्रपोजिशन दैट इज नोएबल, अ पॉजिटरी इज नोन एज द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस।
बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, सिंपल से समझो यहाँ पे कि प्रायमरी नॉलेज वो नॉलेज है जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आता है। और यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, एक बेसिस की तरह काम करता है। पॉजिटिव में क्या होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो बेसिस की तरह यहाँ पे काम करता है। समझ में आई बात? तो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी किस चीज को प्लीड करती है? रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है ना। जब रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजी पे जाओगे तो आप पढ़ोगे उसमें रियलिज्म में, तो वहां वो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नॉलेज शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर रेलेवेंट फॉर द थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस, ठीक है। ये तो आपकी यूनिट 2 का है, छोड़ दो, स्किप कर दो, ये यूनिट 2 का है आपका। रैशनल चॉइस जो थ्योरी है ये यूनिट 2 में आती है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फूले हाईली अक्लेम्ड। देखो जो हम लोग यूनिट 1 का डी सेक्शन का मैराथन कर रहे थे, तो वहां पे मैंने आई थिंक रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़ाया है और स्वामी विवेकानंद का आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे उसे रीसेंड कर दिया है दोबारा से उस पीडीएफ को, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो वो जाके उसको पढ़ ले। मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दी वहाँ पे रीड करने के लिए आपके, ठीक है। तो जो सावित्री बाई फूले हैं वो किससे ज्यादा हाईली अक्लेम्ड है आपकी, वो है आपकी एजुकेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, एजुकेशन ऑफ वुमेन, पीस एजुकेशन, है ना, इन सब की बात करती है। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ एजुकेशन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है। हु अमंग द कौन से थिंकर्स हैं जो प्रोपोगेट करते हैं आइडिया ऑफ एजुकेशन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड? कौन? प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। हु डिफाइन डेमोक्रेसी? डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसने डिफाइन किया है? जो डेमोक्रेसी है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पीपल के लिए। देखो ये लाइन आप लोगों ने शायद सुनी होगी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये लाइन किसने बोली है? अब्राहम लिंकन ने बोली है, ठीक है। इन्होंने डेमोक्रेसी को क्या बोला? ये एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स has contributed the concept of integral education? इंटीग्रल एजुकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो अरबिंदो का नाम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, which one among of the following existentialist, कौन से इनमें से एग्जिस्टेंशलिस्ट? मैंने कई सारे लोगों के नाम वहां पे बताए थे एग्जिस्टेंशलिज्म की जब हम लोग फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे थे। एग्जिस्टेंशलिस्ट इज रिलेटेड टू द थीसिस और एंटीथीसिस दोनों के बारे में बात की हुई है। थीसिस क्या है? पॉजिटिव है। एंटीथीसिस क्या है? नेगेटिव टर्म है। मैन इज पोटेंशियली ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट with his neighbor and all social relationship are doomed to frustration। मैन हमेशा क्या पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्ट में रहता है अपने नेबर्स के साथ, जो भी उसके सोशल रिलेशनशिप्स है इन सब के साथ। तो ये चीज ये किसके साथ रिलेटेड है? ये सारे आपके कौन है? ये जितने भी थिंकर्स हैं ये सब क्या है? एग्जिस्टेंशलिस्ट थिंकर है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है? आपका जीन पॉल सार्त्रे के साथ। किसके साथ रिलेटेड है? जीन पॉल सार्त्रे के साथ रिलेटेड है। Next, which of the contemporary educational theories will endorse the view that only type of adjustment to which education should lead is adjustment to the truth, which is universal and unchanging? अब truth को universal और unchanging किसने बोला गया? यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल और अनचेंजिंग, है ना, तो ये किसके अंदर आता है? आइडियलिज्म फिलोसफी के अंदर आता है। लेकिन आइडियलिज्म तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। देखो फिर अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन समझो, विच ऑफ द कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थिंकर्स, कौन से कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थिंकर्स, है ना, कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थिंकर्स कह रहे थ्योरीज, ये सारी जितनी भी थ्योरीज है, प्रोग्रेसिविज्म है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है और पैरेललिज्म है, एसेंशियलिज्म है, दीज आर द कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल थ्योरीज जो इंडोर्स करती है किस व्यू को, कि द ओनली टाइप ऑफ एडजस्टमेंट टू विच एजुकेशन शुड लीड इज एडजस्टमेंट टू द ट्रूथ। सिर्फ वो ही जो एडजस्टमेंट का सिर्फ एक तरीका क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो हमें एडजस्टमेंट ऑफ मतलब ट्रूथ की तरफ लेके जाए, ठीक है, एडजस्टमेंट टू द ट्रूथ, उसके वो उसकी की तरफ लेके जाए। जो ये जो ट्रूथ है वो कैसा है? यूनिवर्सल है और अनचेंजिंग है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये देखो प्रोग्रेसिविज्म तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आइडियलिज्म फिलोसफी का बेस दिख रहा है, ठीक है। ये किसका बेसिस है? आइडियलिज्म फिलोसफी का है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिज्म में नहीं होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी नहीं होगा और एसेंशियलिज्म भी नहीं होगा। क्या होगा? पैरेललिज्म होगा। पैरेललिज्म क्यों होगा? क्योंकि पैरेललिज्म में जो है उसका जो बेसिस होता है वो आइडियलिज्म होता है। पैरेललिज्म का जो बेसिस होता है वो क्या होता है? आइडियलिज्म होता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे बोला जाता है जो पैनलिज्म है, पैनलिज्म जो वो वैल्यूज है, वैल्यूज नॉलेज दैट ट्रांसीडेंट टाइम, दिस इज अ सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। जो पैनलिज्म है ये एक सब्जेक्ट सेंटर्ड फिलोसफी है। द गोल ऑफ पैनलिस्ट एजुकेटर इज टू टीच स्टूडेंट, ठीक है, जो मेन गोल है आपके जो पैनलिस्ट जो एजुकेटर्स होते हैं, क्या है उनका, टू टीच स्टूडेंट्स टू थिंक रैशनली एंड डेवलप माइंड दैट कैन थिंक क्रिटिकली। लाइन्स को ध्यान रखना, जो पैनलिस्ट आपके एजुकेटर्स होते हैं उनका जो मेन गोल होता है ऐसे बच्चों को टीच करना जिससे वो रैशनली थिंक कर पाए, अपने माइंड्स को डेवलप कर पाए, सो दैट उनकी जो थिंकिंग हो वो क्रिटिकल हो। समझे बात को। अ पैनलिस्ट क्लासरूम्स एम्स टू बी क्लोजली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है, जो डेवलप करता है स्टूडेंट्स के अंदर एक लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर द ट्रुथ के लिए, ठीक है। इनकी जो क्लासेस होती हैं वो कैसा होता है, उसका एनवायरनमेंट क्लोजली ऑर्गेनाइज्ड होती है, वेल डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है। पैनलिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन शुड एपिटोमाइज a prepared effort to make these ideas available to students and to guide their thought process toward the understanding and appreciation of a great work। मतलब एजुकेशन क्या करना चाहिए, ऐसे एफर्ट्स को प्रिपेयर करे, ऐसे एफर्ट्स को बताए, उसको बढ़ाए आगे, जो बच्चों को गाइड कर सके, उनके थॉट को, उनका जो पूरा थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, ठीक है, उसको वो गाइड कर पाए, सो दैट हम अप्रिशिएट कर पाए जो भी ग्रेट वर्क्स हो रखे हुए हैं, जो भी लिटरेचर्स हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे अप्रिशिएट कर पाए। पैरालिसिस का जो प्राइमरी कंसर्न है वो क्या है, विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मास्टरी ऑफ द कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल। ये इनका प्राइमरी कंसर्न है इस फिलॉसफी का, कंटेंट की मास्टरी और डेवलपमेंट ऑफ अ रीजनिंग स्किल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो मेन एक्टर्स होते हैं, टीचर्स का जो रोल होता है वो यहाँ पे सुप्रीम होता है ना। उसके अलावा द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम, समराइज दैट पैनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये पैनलिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है एजुकेशन पे वो चीज को डिफाइन करता है कि जब मोर ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या लाता है, द मोर दे स्टे द सेम, है ना। इन दिस फिलोसफी स्किल आर डेवलप्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इस फिलोसफी में जो भी स्किल्स हैं वो एक सीक्वेंशियल मैनर्स में होती है, और जो टीचर्स होते हैं वो आपके सेंटर में होते हैं, एक्टर्स होते हैं एक तरीके के यहाँ पे। नेक्स्ट, who among the following Indian educator thinker drew heavily from the philosophy of Vedanta? Very easy, आपका स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद है ये। नेक्स्ट, एजुकेशन हेल्प इन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कीवर्ड है आपका, ये क्या है, कीवर्ड है। गेनोस्टिक बीइंग, गेनोस्टिक बीइंग के बारे में बात किसने की है, आपकी अरबिंदो ने बोली। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, जब हम लोअर से हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, है ना। और ये जो लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेनोस्टिक बीइंग बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गेनोस्टिक बीइंग। और ये जो गेनोस्टिक बीइंग है इसको किसने पोस्टुलेट किया है, अरबिंदो ने किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गेनोस्टिक बीइंग जो टर्म है वो इज रिलेटेड टू द अरबिंदो, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको टर्म को यूज किया हुआ है। Which of the following statement best describe the Jain metaphysics? कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है जैन मेटाफिजिक्स को, ठीक है। जैन मेटाफिजिक्स को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है, रियलिटी इज डिवाइड ऑफ प्लूरलिटी। नो, प्लूरलिटी तो नहीं है यहाँ पे, प्लूरलिटी यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे मैनीनेस आती है। क्या आती है, अनेकतावाद, है ना, अनेकतावाद पढ़ा होगा, शायदवाद, है ना। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। और क्या है इसमें, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। नो, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात ही नहीं की गई है ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड की यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। द वर्ल्ड इज रियल एंड निर्वाणा इज ऑल्सो रियल, यहाँ पे निर्वाणा की भी बात नहीं हुई है। कर्मा इज अ लिंक, यस, कर्मा इज अ लिंक विच यूनाइट द सोल टू द बॉडी। कर्मा एक लिंक है जो हमारी बॉडी को सोल से जोड़ता है। मैटर एंड स्पिरिट आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट रियलिटी, ये बोलता है जो मैटर है और जो स्पिरिट है वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट रियलिटी है। सो आंसर नंबर 4 शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट, ये आपके जो कोशाज हैं, ठीक है, पंच कोशाज और उनके नाम दे रखे हुए हैं। ये हम लोग वेदांता में पढ़ते हैं, योगा में पढ़ते हैं, ठीक है, वेदांता में भी है और योगा में भी है, दोनों में पढ़ते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन है कोशाज के और उनका नेम है। अब ये कीवर्ड है आपके, चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो उस कीवर्ड्स को, जिससे पहचानने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले आता है
आनंदमय कोश, फिर आता है मनोमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, फिर आता है अन्नमय कोश, फिर आता है विज्ञानमय कोश और फिर आता है इंडिविजुअल सेल्फ। एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ, जब हमेशा ध्यान रखना ये जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होते हैं ये समझ लो फ्री में नंबर देके जाते हैं। अगर आपके एक से दो मैच कर जा रहे हैं तो समझ लो ये 2 नंबर आपके फ्री में, आपको सारे को मिलाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक से बनाओ, अगर एक से बन जाता है तो ठीक है, अगर एक से नहीं बन रहा है तो 2 से तो बन ही जाएगा कंफर्म, है ना। ये एनटीए का जब भी पेपर आप देखोगे तो ये चीज समझोगे यहाँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक की तरह लेके चलना। जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे कोशिश करो 1 से 2 को मिलाने की, सही मतलब एक भी अगर दिमाग में फिट बैठ गया आपका तो ये मान के चलो आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज है। आनंदमय कोश की अगर मैं बात करूं तो आनंदमय कोश किसकी बात करता है, जब आनंदमय हम कोश में, एक मिनट कहाँ गया, सॉरी ये रहा, हाँ ये है, इट इज मेड अप ऑफ द फूड वी ईट, इट इज मेड अप ऑफ, ये क्या है डिस्क्रिप्शन है कोश का, ये क्या है कोश का डिस्क्रिप्शन है, जो मेड अप ऑफ किस चीज से है, फूड वी ईट, तो इसका क्या हो जाएगा आपका अन्नमय कोश, ये क्या हो जाएगा आपका अन्नमय कोश। अन्नमय कोश पहला मैच कर लिया, है ना। अब मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे अन्नमय कोश ए का फोर्थ देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक ही से देखो बन गया, दूसरे को आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी एक आपने किया है, दोबारा से दूसरा भी चेक कर लो अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, वेरी इजी ना। ऐसे क्वेश्चंस एनटीए में आपको देखने को मिलेंगे पेपर 2 में, है ना, पेपर 2 में मिलेंगे आपको इस तरह से, आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। फिर आता है इट कंप्राइज द रिफ्लेक्सेस एंड ऑर्गन द नर्वस सिस्टम ऑफ रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स। अब ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका प्राणमय कोश के अंदर, ये किसके अंदर आता है आपका प्राणमय कोश के अंदर आता है, बी का थर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट आता है it is that where craving and desires and purpose reside, ठीक है, जहाँ पे क्रेविंग डिजायर ये सारी चीजें आती हैं तो वो आती है आपकी मनोमय कोश के अंदर, वो किसके अंदर आती है मनोमय कोश के अंदर आती है। फिर आता है इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंस नेसेसरी फॉर वन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, ये आता है विज्ञानमय कोश के अंदर, ठीक है, ये आता है विज्ञानमय कोश के अंदर। नेक्स्ट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आत्मा, ये क्या है बिल्कुल हाईएस्ट स्टेज, ठीक है, ये क्या है हाई मतलब आनंदमय कोश होता है ये, जहाँ पे आत्मा बैठती है हमारी, ठीक है, इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, तो ये आनंदमय कोश है, राइट। ऑप्शन नंबर 1 should be right here. Next, the school should actively foster the democratic spirit and allow its student as much scope as possible for गवर्निंग themselves। जो स्कूल है उन्हें क्या करना चाहिए, एक्टिवली फॉस्टर करना चाहिए डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है बच्चों के अंदर, उन्हें अलाउ करने चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोप देना चाहिए, सो दैट मतलब पॉसिबली जितना स्कोप आप दे सकते हो, ठीक है, जिससे वो अपने आप को गवर्न कर पाए। ये जो लाइन है वो कौन सी फिलोसफी फेवर करती है, ये जो लाइन है वो कौन सी फिलोसफी फेवर करती है, देखो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है ना, देखो आइडियलिज्म तो यहाँ पे नहीं होगा फॉर श्योर, नेचुरलिज्म नेचर की बात करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल्स की बात करता है, तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्पिरिट को हमें क्या करना है, फॉस्टर करने की बात कर रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेटिविज्म के अंदर आएगा। नेक्स्ट, द चाइल्ड द स्कूल एंड द एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड बाय सोशल, ये तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, रिपीट हो गया है। अच्छा हाँ ये भी देख लो, कंस्ट्रक्शनिज्म किसने दिया है, बर्मेल्ड, वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, एक मिनट को, अब ये कुछ क्या जो नेलर हैं उनके कुछ बेसिक यहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म के, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाले हुए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या नेलर के क्या प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रमोट अ क्लियरली थॉट आउट प्रोग्राम ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, मतलब हमें जो भी प्रोग्राम है सोशल रिफॉर्म्स के उनका यूज करके हमें एजुकेशन को क्या करना है, क्लियर मतलब एक क्लियर मतलब हमें क्या करना है, जैसे सोशल रिफॉर्म्स नहीं होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमें एजुकेशन का यहाँ पे यूज करना है,
ठीक है, मेन पर्पस ये होना चाहिए। एजुकेटर्स मस्ट अंडरटेक दिस टास्क विदाउट डिले। एजुकेटर को ये टास्क को लेना चाहिए, इसको कंटिन्यू आगे कराना चाहिए। द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। जो न्यू सोशल ऑर्डर हो कैसा होना चाहिए आपका, जेन्युइनली डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की जा रही है। द टीचर शुड परसुएड हिज पीपल डेमोक्रेटिकली ऑफ वैलिडिटी। जो टीचर्स हैं उन्हें अपने बच्चों को परसुएड करना चाहिए डेमोक्रेटिकली ऑफ वैलिडिटी एंड अर्जेंसी ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, द मीन्स एंड एंड ऑफ एजुकेशन मस्ट बी रीफैशन। जो मीन्स और एजुकेशन है, एंड है एजुकेशन का, इट मस्ट बी रीफैशन इन अकॉर्डिंग विद द फाइंडिंग ऑफ बिहेवियरल साइंस। नेक्स्ट, द चाइल्ड एंड द एजुकेशन इटसेल्फ आर शेप्ड लार्जली बाय सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस। जो हमारा बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल है, जो एजुकेशन है, वो हमारे जो सोशल और कल्चरल फोर्सेस हैं उससे लार्जली शेप्ड होते हैं। According to the philosophy of realism, which combination of subject is most appropriate for inclusion in the curriculum? अब देख लो इसमें कौन सा पहले देखो रियलिज्म फिलोसफी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो रियलिज्म के अंदर कौन से आते हैं, साइंस मैथ्स आते ही आते हैं। साइंस मैथ्स और कहीं तो दिख नहीं रहा है, यहीं पे दिख रहा है, एंड लॉजिक। ठीक है, अ चाइल्ड इज बोर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट। बच्चा कैसा होता है, एक ब्लैंक स्लेट होता है, स्लेट की तरह होता है। उसके बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं बाय द एक्सपीरियंसेस। इस चीज को किसने बोला था, जॉन लॉक ने बोला था। ठीक है, चाइल्ड क्या है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह है, हम जैसे चाहे वैसे उसको बना सकते हैं। चाहे जो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, हम जैसे चाहे वैसे उसके बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड होम इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। रिलेशनशिप किसके थ्रू हमें देखना है, किसके बिटवीन में देखना है, एजुकेशन और होम के बीच में। ठीक है, जब एजुकेशन और होम के बीच में बात करते हैं, वहां पे एक टर्म आता है लोको पेरेंटिस। कौन सा टर्म आता है, लोको पेरेंटिस। ये टर्म का नाम याद रखना, लोको पेरेंटिस। जो टर्म है लोको पेरेंटिस रिफर क्या करता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू टेक ऑन सम ऑफ द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पेरेंट। मतलब ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी पर्सन की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो सारी जिम्मेदारी ले सके एज अ पेरेंट, उस जो भी फंक्शंस होते हैं वो उसको परफॉर्म कर सके। ओरिजिनली जो ये जो डेराइव हुआ है फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, इट इज अप्लाइड इन टू सेपरेट एरियाज। ठीक है, फर्स्ट इट फॉलोज द इंस्टीट्यूशंस such as college and school to act in the best interest of the student as they see fit. ठीक है, although not allowing what would be considered violation of the student civil liberties। मतलब पहला यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला ये जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, पहला कौन सी एरिया में आएगा, ये आपके इंस्टीट्यूशन लाइक आपके कॉलेज और जो स्कूल्स वगैरह वो लेंगे। दूसरा, दिस डॉक्ट्राइन कैन प्रोवाइड अ नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट। अब ये जो डॉक्ट्राइन किसको दिया जा सकता है, जो हमारे नॉन बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, होता नहीं, जो बच्चों को जब अडॉप्ट करने जाओ तो उनको पूरा एक पेपर वर्क करना होता है जिससे उनको लीगल राइट्स मिल पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल पाए। ठीक है, तो जो नॉन बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं उनके लिए, पहला आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, दूसरा आपका नॉन बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो रिलेशनशिप है एजुकेशन और होम के बीच में, तो उसे हम लोग कैसे बेस्ट यहाँ पे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, कौन से टर्म से, लोको पेरेंटिस, जिससे लोको पेरेंटिस से। In the Indian social system as it obtains today, the goal of equality and excellence will not be viewed as two opposite pole in terms of whose philosophy। जो इंडियन सोशल सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ पे आज के टाइम में जो गोल है इक्वालिटी का और एक्सीलेंस का, ठीक है, इक्वालिटी और एक्सीलेंस कैसे दो अपोजिट साइड नहीं है, ये दोनों ही अपोजिट साइड, इट विल नॉट बी व्यूड एज टू अपोजिट पोल। दोनों को एक अलग अलग तरीके से यहाँ पे टू पोल्स की तरह नहीं देखा गया है। कौन सी फिलोसफी में, तो ये किसकी फिलोसफी में है, जो शंकराचार्य की वेदांतिक फिलोसफी है, वहां पे शंकराचार्य की जो वेदांतिक फिलोसफी है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड which factor tends to contribute significantly in the Indian context। सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड में कौन सा जो फैक्टर है जो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स है देख लो यहाँ पे। सबसे पहले आता है आपका लोकेशन ऑफ अ फैमिली एंड इट्स नेबरहुड। ऑब्वियसली बात है, आप किस जगह पे रह रहे हो, है ना, और आपके जो नेबरहुड आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो तो यहाँ पे इफेक्ट करता ही करता है। फिर आता है स्पोर्ट्स एंड गेम जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्कूल्स में, है ना, वो होता है बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। हम कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं ये तो नहीं होगा यहाँ पे ना। इट इज किसी बच्चे की सोशलाइजेशन में ये फैक्टर्स ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करेगा। इलिटरेट जो इलिटरेसी है,
पेरेंट्स की, फैमिली की, हाँ ये कर सकता है, ठीक है। इलिटरेसी बिल्कुल कर सकता है। ब्रोकन होम एंड एडवर्स फैमिली इन्वायरमेंट, नो, ये भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड शुड बी राइट हियर। From the list given below, identify those alternatives which contribute to social mobility. मैंने कल भी social mobility के बारे में बात की थी आपसे, social mobility के types क्या हैं, है ना, उनके बारे में यहाँ पे बात की हुई थी। social mobility कौन सी होती है? एक होती है आपकी वर्टिकल, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। हमने कल ही डिस्कस किया था, वर्टिकल भी दो पार्ट की होती है, एक आपकी हायर से लोअर की तरफ जाती है, एक आपकी लोअर से हायर की तरफ जाती है, मतलब डाउनवर्ड, और ये होती है अपवर्ड, है ना। अब इसमें बताना क्या है सोशल मोबिलिटी से। सोशल मोबिलिटी में देखो, प्रोवाइडिंग एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यस बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका फीलिंग डिसल्यूजन्ड फ्रॉम द प्रीवियस कंडीशन, ऐसा तो नहीं है। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पोटेंशियल फॉर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस हम कर सकते हैं, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाने के लिए। अपैथी टुवर्ड्स, नो नो अपैथी नहीं होगा यहाँ पे, वर्ड्स नेगेटिव है। ट्रेडिशनल लिंकेज होता है बिहेवियर में, नो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 should be right here. Which of the following reflect the stance to be taken by the teacher advocating existentialist education? कौन सी एजुकेशन? एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन। जब एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव होती है, पर्सनलिज्म होती है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। तो वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, नो। वैल्यूज आर एसेंशियली कंटेक्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, नो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज आर डेराइव फ्रॉम मार्केट फोर्सेज, नो ये तो आपके मार्क्सिस्ट में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। प्रेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टोमक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सॉरी। तो ये किस चीज को सपोर्ट करता है? तो ये प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? प्रैग्मेटिज्म को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट असर्शन, माया की बात करते हैं। माया टेक्स अ कंट्रेरी व्यू टू ब्रह्मा, माया एक कंट्रेरी व्यू है ब्रह्मा का, मतलब एक कंट्रेरी व्यू लेता है ब्रह्मा का, या माया क्रिएट करता है एक इल्यूजनरी वर्ल्ड को। देखो पहले इसमें ये समझो कि जो माया है वो एक इल्यूजनरी वर्ड है जिसको हम क्रिएट करते हैं, आर यहाँ पे सही है। जो माया है इट टेक्स अ कंट्रेरी व्यू टू ब्रह्मा, यस। तो ए एंड assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? ब्रह्मा की। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वर्ल्ड की, कि हम एक इल्यूजनरी वर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट, select the correct combination of concept which will represent Buddhism. अब देख लो बुद्धिज्म को कौन से टर्म्स आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे देखो अनेकतावाद, तो जैनिज्म में आता है, डिलीट कर दो, ठीक है। कब्जा आता है, ठीक है, और वैभाषिका स्कूल है इसका, ठीक है, ये भी आता है आपका, है ना। और उसके बाद सौतांत्रिका भी स्कूल है, शायदवाद इसके अंदर नहीं आता है ना। जो एक मिनट, नहीं शायदवाद आता है, शायदवाद आता है, ठीक है। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, शायदवाद आता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो थर्ड नहीं, वैभाषिका भी है, सेकेंड थर्ड फिफ्थ, देखो कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड थर्ड फिफ्थ है, ये रहा, ठीक है। एक मिनट को, शायदवाद हम लोग शायद अस्थि शायद नस्ती उसमें पढ़ते हैं, सॉरी रिलेटिव वाले में पढ़ते हैं। ये आपके जैनिज्म के अंदर आता है ना, ये आपके जैनिज्म वाले में आता है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका, ठीक है। स्वतंत्रता हो गया, है ना, और ये संस्कार होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट हियर। मैच द फॉलोइंग, दो यहाँ पे सेट्स दे रखे हैं। सेट 1 में क्या है? फॉर्म ऑफ कॉजेशन, और ये मेटाफिजिकल एंटिटीज है। मेटाफिजिकल एंटिटीज क्या है? पुरुष, प्रकृति, ईश्वर, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, है ना, ये सारे क्या है? आपकी मेटाफिजिकल एंटिटीज है। जब हम कॉज की बात करते हैं तो कॉज कौन है? कॉज आपकी प्रकृति है, ठीक है। कॉज क्या है? आपकी प्रकृति है। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ये मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ये क्या है? पुरुषा है। ये क्या है? पुरुषा। तो ए का फिफ्थ देख लो कहाँ पे आ रहा है, ए का फिफ्थ यहाँ पे नहीं आ रहा है, एलिमिनेट, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एलिमिनेट। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, ए का फिफ्थ यहाँ पे भी आ रहा है, ए का फिफ्थ यहाँ पे भी आ रहा है, और डी का क्या आ रहा है? डी का 1, देखो डी का 1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, इस वाले ऑप्शन में, इसको एलिमिनेट कर दो, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। इफेक्ट ओनली, जब इफेक्ट की बात करते हैं तो कहाँ पे देखते हैं? सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स में देखते हैं, सेंसरी और मोटर ऑर्गन्स में देखते हैं।
और बोथ कॉज एंड इफेक्ट कहाँ पे आते हैं, जो आपके तन मंत्राज हैं, जो आपके तन मंत्राज हैं, ठीक है, याद रहेगा। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द, जो अल्टीमेट पर्पस होता है गांधीयन एजुकेशन का, वो क्या है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्लासलेस सोसाइटी नहीं, ये मार्क्सिस्ट के अंदर आता है। डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन एंड अवेकन सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद नहीं, सॉल्वेशन फॉर ऑल नहीं, ह्यूमन बीइंग का प्रमोशन, ठीक है। सर अरबिंदो, श्री अरबिंदो, आइडिया ऑफ सुपर माइंड और सुपरा माइंड की बात उन्होंने की है। इम्प्लाइज दैट, ये सुपर माइंड जो है क्या बताता है, ये इम्प्लाई करता है द टास्क ऑफ अ टीचर is to uplift the awakened consciousness of human being, ठीक है। हमें टीचर का ये टास्क होता है टीचर का कि अपलिफ्ट करे जो अवेकन कॉन्शियसनेस है ह्यूमन बीइंग का, उसको है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं अरविंदो का, मैंने डाल दिया। ट्रू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, ठीक है, जो ट्रू एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू द अरविंदो इज नॉट स्पिरिचुअल बट ऑल्सो रैशनल, वाइटल एंड फिजिकल। इन्होंने बोला सिर्फ स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, ये कैसी है, रैशनल है, वाइटल है और फिजिकल है। इन अदर वर्ड इट इज अ इंटीग्रल एजुकेशन। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो वो क्या है, आपकी इंटीग्रल एजुकेशन। द इंटीग्रल एजुकेशन हैज बीन एक्सप्लेन बाय श्री अरबिंदो closest collaborator, the mother in these words, मतलब ये जो इंटीग्रल एजुकेशन है यहाँ पे अरबिंदो ने एक्सप्लेन किया है कैसे, एजुकेशन टू बी कंप्लीट must have 5 principal aspect relating to the 5 principal activities of human being, ठीक है, जहाँ पे फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइक एंड स्पिरिचुअल, इन सब का यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए, इन सारी 5 प्रिंसिपल एक्टिविटीज का। दिस एजुकेशन इज कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ लाइफ। ये जो एजुकेशन होगी आपकी 5 प्रिंसिपल एक्टिविटीज को मिला करके, ये कैसी होगी, कंप्लीट होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी एक दूसरे से, और हमारी एंड ऑफ द लाइफ तक कंटिन्यू रहेगी। अरबिंदो स्कीम ऑफ एजुकेशन इज इंटीग्रल इन 2 सेंस, 2 सेंस में। फर्स्टली इट इज इंटीग्रल इन सेंस ऑफ इनकलकेटिंग ऑल 5 एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल बीइंग, ठीक है। दूसरी, इट इज इंटीग्रल इन द सेंस ऑफ बीइंग एन एजुकेशन not only for evolution of individual alone but also of nation and finally the humanity, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, यहाँ पे पूरे नेशन और फाइनली पूरी ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है ना। द अल्टीमेट ऑफ एजुकेशन इज द इवोल्यूशन ऑफ टोटल ह्यूमैनिटी, जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का वो क्या है, टोटल मतलब इवोल्यूशन ऑफ द टोटल ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी का, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल। इन दिस स्कीम ऑफ इवोल्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो स्कीम है इवोल्यूशन की, ये स्कीम ऑफ इवोल्यूशन कहाँ किसने दी है, यहाँ पे अरबिंदो ने, जहाँ पे 5 प्रिंसिपल एक्टिविटीज के बारे में बात की हुई है, ठीक है। इसका पूरा क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे 2 सेट और हैं, थिंकर्स हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। अब ये भी आप कॉपी में लिख सकते हो। जब हम बात करते हैं, इधर देखो, एक सेकेंड, जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एजे अय्यर की, है ना, एजे अय्यर है, इनको अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये जितने भी दे रखे हुए हैं, देखो एजे अय्यर दे रखे हैं, क्या है नाम, विटगेंस्टीन है ना, विटगेंस्टीन है, और बर्ट्रन रशल है, ठीक है। बर्ट्रन रशल के बाद कौन से हैं, और जी मूरे हैं, है ना। फिर कौन है आपके यहाँ पे, उसके बाद है आपके लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, और ये इधर है, ठीक है। ये ऑप्शन, ये एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, ये ए बी सी डी ये है, और ये सारे आपके ऑप्शन है, ये सारे आपके यहाँ पे ऑप्शन है, जी मोरे 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, इसी में से आपको देखना है, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, जब हम एजे अय्यर की बात करते हैं तो एजे अय्यर किसके साथ रिलेटेड है, आपकी लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ, किसके साथ रिलेटेड है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ। तो ए का सेकंड देख लो कहाँ पे आ रहा है, ए का सेकंड 2 जगह आ रहा है, ये एलिमिनेट कर दो, ठीक। फिर आप देखो बी का 1 दोनों ही जगह, बी का 1 विंगस्टन किसके साथ है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस के साथ, लिंग्विस्टिक एनालिसिस के साथ। अब आ जाओ सी में, ठीक है। सी का क्या है, 4th है, या फिर ये सी का क्या है, 3rd, देखो यहाँ पे सी क्या है, बर्ट्रन रशल, न्यूरलिज्म, ठीक है, न्यूरलिज्म, या फिर 6 लॉजिकल एटॉमिज्म। जब बर्ट्रन रशल की बात करते हैं तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, आपके लॉजिकल एटॉमिसिज्म के साथ रिलेटेड है। जी मूरी की बात करते हैं तो ये न्यूरलिज्म के साथ, ठीक है, जी मूरी आपके न्यूरलिज्म के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी राइट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, बाय मॉडर्नाइजेशन इज मेंट, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ करंट नीड्स एंड लाइफ स्टाइल, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू द करंट नीड एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द लाइफ स्टाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, in mass withdrawal of learner from school by their parents, shifting school to far off place, no, we can visit to village by the city dwellers, no, deputizing village youth in Indian army, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्यूटाइज कर रहे हैं विलेज के यूथ को, कहाँ पे, इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल मोबिलिटी का आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कौन सा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारे इंडियन सोसाइटीज के, तो कौन कौन से हैं, जो हमारे ट्राइब्स हैं वो होते हैं, रिलीजियस ग्रुप नहीं आते इसके अंदर, है ना, रिलीजियस स्लम डेवलपर्स आते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर्स होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, सिटी डेवलपर्स इसके अंदर नहीं आते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट हियर। Which of the following combination of statement would be associated with naturalistic stance, कौन सा यहाँ पे statement combination यहाँ पे naturalistic stance के साथ associated है, तो कौन का है यहाँ पे, म्यूजियम एंड जूस, नेचुरलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो म्यूजियम एंड जूस, जू जो है ओरिएंट मैन टू लर्न अबाउट नेचर, ये रहेगा आपका। फिर आता है आपका लाइफ इज अल्टीमेटली गवर्न बाय लॉज ऑफ नेचर, ये वहाँ का पॉइंट ही है कि हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, इट गवर्न बाय द लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये ए और बी तो यहाँ पे रहना है, देख लो ए बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट आ जाओ, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प चाइल्ड रियलाइज हिज हर गोल्स, नो, यहाँ पे ये नहीं है कि एम ऑफ एजुकेशन ये नहीं कि बच्चों को ये रियलाइज कराना कि उनका एम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सी को एलिमिनेट कर दो, सी यहाँ से गया, सी यहाँ से गया, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी राइट है। साइंस आर द गेटवेज ऑफ लर्निंग, यस, साइंस क्या है, गेटवेज है आपकी लर्निंग की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जस्टिफाई द स्टडी ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन कोर्स में कौन सा स्टेटमेंट है, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट जो जस्टिफाई करता है स्टडी ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, तो इसमें से देख लो कौन कौन सा है। फिलोसफी हेल्प इन डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड कंसेप्ट, यस, फिलोसफी हेल्प करती है इसमें। फिर आता है आपका फिलोसफी क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट अंडरलाइंग एजुकेशन, यस, क्लैरिफाई करती है। फिलोसफी इज द टूल फॉर यूज इन वेरियस सब्जेक्ट, नो, जरूरी नहीं है हम वेरियस सब्जेक्ट्स में ही इसका यूज करें एज अ टूल, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो यहाँ पे सी को एलिमिनेट करा दो, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये हो गया, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया यहाँ पे। ये होलिस्टिक परसेप्शन होता है किसी भी एजुकेशनल इश्यूज का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, which school of the philosophy would favor the statement since both pain and pleasure, keyword pain and pleasure are the wealth of man, ये क्या है, कीवर्ड है आपका, पेन और प्लेजर क्या है, वेल्थ ऑफ अ मैन, ठीक है। दे आर हिज गुड टीचर्स, ये इनके क्या होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म में बोला गया है, ठीक है। इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल बी सपोर्टेड बाय अ टीचर ऑफ मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन को सपोर्ट करता है, देख लो। सबसे पहले पहला क्या है, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प द क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, ये क्लासलेस सोसाइटी इज द कीवर्ड इन द मार्क्सिस्ट फिलोसफी, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही यहाँ पे। दूसरी चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, यस, जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में काम हेल्प करती है। तीसरी चीज यहाँ पे बोल रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम, नो, इंडिविजुअल की बात यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिज्म करते हैं, कौन करता है यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियलिज्म करते हैं, तो यहाँ से एलिमिनेट कर दो। प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी इम्प्लाइज सब्सिक्वेंट चेंज इन द मीन्स ऑफ एजुकेशन, यस, यहाँ पे मास एजुकेशन की भी बात की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट है। द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सर्ग एंड प्ले, ठीक है, जो यूनिवर्स है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है सर्ग और प्ले में, ठीक है, जो स्वर्ग है और जो प्रलय है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे हुई है, सांख्य में, मतलब जो स्वर्ग और प्रलय का आपस में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, स्वर्ग और प्रलय का यहाँ पे आपस में क्या है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं, ठीक है, एक साइकिल में, तो ये सांख्य में यहाँ पे बात हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट विल बी सपोर्टेड बाय टीचर विल, एक मिनट, will with learning, so learning है ये, sorry, which of the following mandate will be supported by a teacher with learning in Buddhist philosophy, ठीक है। तो किसका यहाँ पे, एक मिनट,
ये लर्निंग ही है ना, जस्ट सेकेंड में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट, कौन सा मैंडेट है इसमें, कौन सा मैंडेट है यहाँ पे, सपोर्टेड बाय योर टीचर्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय योर टीचर्स विथ लीनिंग लर्निंग इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, लर्निंग होगा आपका, लीनिंग नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो कौन सा देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब इसकी बात करते हैं, टीचर इज अ ग्रेटर देन गॉड सो फॉलो हिम, ऐसा तो कोई बात हो नहीं हुआ था, ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अटेनिंग द बेस्ट इन लाइफ, ये भी बात नहीं हुई थी, बी, हाँ, बी योर ओन गाइड इन लाइफ, ठीक है, बी योर ओन गाइड इन लाइफ, ये चीज किसने बोली थी, यहाँ किस फिलोसफी में बोली गई थी, बुद्धिस्ट फिलोसफी में। आंसर नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, यहाँ पे अब वर्क दे रखे हैं और एजुकेशनल थिंकर्स दे रखे हुए हैं, और ये इनका यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाते हैं, ये वर्क दे रखे हैं उनके, वो दे रखे हैं। सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे पीछे देखो क्या दे रखा है, सावित्री, जब सावित्री बाई फूले की बात करते हैं यहाँ पे, ये सावित्री इधर कैसे आ गया, रुको, अच्छा एजुकेशन, ये सेट सेकेंड है ना, और ये सेट 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे गांधी, ठीक है, गांधी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, जब गांधी की बात करते हैं तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो गांधी ए का फिफ्थ, ठीक है, ए का फिफ्थ गांधी, ठीक। फिर आते हैं टैगोर, जब टैगोर की बात करते हैं तो टैगोर बी ना, टैगोर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल मैन, टैगोर ने किसकी बात की थी, यूनिवर्सल मैन। अब यहाँ पे देख लो क्या आ रहा है, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ, ये एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो, दो ऑप्शन बचते हैं, बी का क्या था, ये सेकंड तो नहीं था, ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट आ जाओ, टैगोर हो गया। श्री अरबिंदो की बात करते हैं, जब अरबिंदो की बात करते हैं यहाँ पे तो किसके साथ आते हैं, ये सावित्री, ठीक है, इन्होंने सावित्री पे काम किया था, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका विवेकानंद, विवेकानंद की जब हम बात करते हैं तो ये आते हैं आपके प्रैक्टिकल वेदांता, ठीक है, प्रैक्टिकल वेदांता, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, a teacher cannot truly teach unless he is learning himself as is a point viewpoint articulated particularly by, ये टैगोर ने बोला था, ठीक है। एक टीचर है, जैसे एक लैम्प होती है वो कई सारे लैम्प को जलाती है, उसी तरह एक टीचर भी जब तक का खुद से नहीं पढ़ेगा, खुद से एजुकेट नहीं होता रहेगा, तब तक का वो उसे खुद से भी लर्निंग करनी चाहिए। अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग, जब तक वो खुद से भी नहीं सीखता रहेगा, ठीक है। तो टैगोर ने the value of liberty in Indian constitution implies that, जो वैल्यू है लिबर्टी की इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज पे इम्प्लाई करती है, ये अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ डॉगमास, जो भी डॉगमास है, फियर्स है लाइफ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी राइट हियर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट, अब ये नाम आपको याद होनी चाहिए, ये मॉरिस एल्बी की है, एजे अय्यर है, बर्ट्रांड रशल है, लेकिन हेनरी बर्गसन नहीं है। Analysis of a sociological process involved in the educational institution is a specific concern of which of the following? Analysis of a sociological process, ठीक है, सोशोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, सोशोलॉजिकल प्रोसेसेस को एनालिसिस करनी है, जो कहाँ इन्वॉल्व है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो किसके अंदर आता है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। कल ही मैंने ये उसमें जब हम लोग मैराथन कर रहे थे वहां पे मैंने समझाया था। नेक्स्ट आ जाओ, एजुकेशन एंड रिलीजन आर रियल फ्रेंड्स, एजुकेशन और रिलीजन कैसे है, एक रियल फ्रेंड्स है कह सकते हैं, बोथ लेड टू स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट, दोनों स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट करते हैं, ठीक है, की तरफ ले जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट है। अरेंज द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजुकेशन इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, तो देख लो अरेंज करना है ना इसमें, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, रिलीजन, है ना, फिर फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजुकेशन, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है ना, तो रिलीजन, रिलीजन के बाद क्या आएगा आपका, फिर आपके जो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स है, उसके बाद फिर आप डेमोक्रेसी, फिर मॉडर्नाइजेशन, फिर मॉडर्नाइजेशन, तो बी सी ए डी, ठीक है। एजुकेशन इज अ फैक्टर दैट एक्सप्लेन सोशल चेंज इन वेरियस वेज, एजुकेशन एक फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है सोशल चेंज को इन वेरियस वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग will be considered as a most appropriate indicator in this regard, तो देख लो इसमें से कौन सा होगा, जब हम मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स की बात की गई है, एजुकेशन एक फैक्टर है जो एक्सप्लेन क्या करता है, सोशल चेंज को वेरियस वेज में, है ना, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एटीट्यूड का फॉर्मेशन होता है। द मोस्ट पावरफुल कंस्ट्रेंट इन अटेनिंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया,
सबसे पावरफुल जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे, जो रीजनल पॉलिटिक्स हो रही है, ये क्या है, एक कांस्टेंट की तरह काम करता है यहाँ पे, मोस्ट पावरफुल कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। For the purpose of community experience to student, which of the following will be most appropriate? For the purpose of community experience to student, community experience की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जब community experience की बात की जाती है तो providing opportunity of working with community, हम ये करेंगे, देंगे इसको, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इन लेक्चर प्रोग्राम ऑन कम्युनिटी लाइफ, ऐसे हम उसको कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑर्गेनाइज करना फ्रिक्वेंट जो इंटरेक्शन होता है जो भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं आपकी सोसाइटी के, तो एबीसी है, एबीसी यहाँ पे नहीं आ रहा, एलिमिनेट करो, यहाँ पे एबीसी नहीं आ रहा, एलिमिनेट करो, एबीसी यहाँ पे आ रहा। अरेंजिंग फिल्म शोज शोइंग रियल कम्युनिटी लाइफ, मतलब फिल्म शो को अरेंज करना जो कम्युनिटी लाइफ को शो करते हो, बिल्कुल हमारी जो सोशल सोसाइटी है उसका ये मेजर रोल होता है। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 शुड बी राइट है। अब ये कुछ कंसेप्ट है, उसके डिस्क्रिप्शंस हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी क्या है ना, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज, ये सारी चीजें क्या है, अब समझो यहाँ पे। जब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किसके साथ आता है, यहाँ पे क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिक, एक मिनट को ऑप्शन नंबर एक मिनट, हाँ, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे, रुको, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज, सोशल इक्विटी, मूविंग लेवल टू द अदर सिमिलर और हायर लेवल। देखो सोशल मोबिलिटी बी का यहाँ पे 5th हो जाएगा, ठीक है, बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, बी का 5th एक ही में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी राइट हियर, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी राइट हियर, ठीक। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो स्टैंड फॉर क्लोज सिस्टम विद लेस स्कोप ऑफ इंटरेक्शन, मतलब ये क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पे बहुत कम स्कोप होता है इंटरेक्शन का। फिर आते हैं सोशल चेंज, सी की बात करते हैं। सोशल चेंज क्या हो जाएगा आपका, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज स्किल इन सोसाइटी, है ना। सोशल इक्विटी की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट सी का सेकेंड, हाँ सही तो है, डी। जब हम सोशल इक्विटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ठीक है। Which one of the following factor is associated with the positive social change, कौन सा फैक्टर है जो पॉजिटिव सोशल चेंज के साथ एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर 4 स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंट, कल्चरल इनर्शिया नहीं, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो आपका नेगेटिव हो गया, जो डॉगमेटिक आउटलुक है ये भी आपका नेगेटिव, ये सब क्या है, नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव देखना है, तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी राइट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी विल प्रमोट कास्ट लॉयल्टी, कौन सा प्रमोट करेगा कास्ट लॉयल्टी को, जो क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है, वो कास्ट लॉयल्टी को प्रमोट करेगी। ऑनेस्टी इज द, कई बार ये पूछा गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 मतलब प्रैग्मेटिज्म। अब देखो यहाँ पे बचे कितने क्वेश्चन है, 1 घंटे। अब जो क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, उसे हम लोग कल के सेशन में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, टोटल 61 क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, टोटल यहाँ पे 61 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है, मेरी कोशिश रहेगी 150 क्वेश्चंस में आप लोग को यहाँ पे कराऊं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा दूं। और वेस्टर्न स्कूल्स के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, ठीक है। जिस भी लर्नर का ये क्वेश्चन था उसके लिए है, अगर वो टेलीग्राम पे ज्वाइन है तो ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के वहाँ पे डालूंगी, जो आपको हेल्प कर पाएगा कि कैसे हमको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, वो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, इसलिए मैं उसका सेशन नहीं यहाँ पे लेके आऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चंस होंगे जिसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पैरेललिज्म, मार्क्सिज्म, है ना, ये सारी चीजें वहाँ पे आपको उन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके इसको कर लेना, ठीक है। तो सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वे आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आज या कल में आप लोग को अपडेट करूंगी, जो नेक्स्ट मैराथन होगी, हम लोगों ने यूनिट 1 का जो मैराथन सेशन है वो कर लिया है ना, यूनिट 1 का मैराथन हो गया है और यूनिट 2 का भी मैराथन सेशन हो गया है, 2 यूनिट का मैराथन सेशन हम लोगों ने कंडक्ट कर लिया है यहाँ पे सक्सेसफुली। तो जिन लोगों ने अभी तक भी वो मैराथन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे मैराथन सेशंस को देखो, है ना। और
यूनिट 1 की 100+ क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे किया है। कुछ क्वेश्चंस अभी और रहेंगे, मान के चलो 50-60 क्वेश्चन और है, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है और जिनको मैं यहाँ पे और आप लोग को कराऊंगी, ठीक है। तो इसी की बात हम लोग यूनिट 2 के भी इसी तरह PYQ करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। कोशिश रहेगी 100+ क्वेश्चन हर यूनिट के मैं करा पाऊँ, है ना। प्रीवियस ईयर में मतलब जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने मैं ले पाऊँ, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक। तो अगर सेशन यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया ये उनके लिए है, ठीक है। जो सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है, तो अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। और जो नेक्स्ट मैराथन होगी, जो मैं बोलने जा रही थी मैं भूल गई, जो नेक्स्ट मैराथन होगी उसका मैं अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगी आपको। आज से कल में मैं कल अपडेट दे दूंगी वो नेक्स्ट मैराथन हमारी किस यूनिट की होगी, है ना, और कब होगी, ठीक है। तो उसका मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। उसके अलावा कल मैंने एक जो कंटेम्प्रेरी जो कंपेरेटिव एनालिसिस था आपका, आइडियलिज्म रियलिज्म का, है ना, प्रैग्मेटिज्म का, मुझे एक चार्ट शेयर करना था, वो मैं शेयर नहीं कर पाई थी। वो आज नाइट तक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जाके ये जो कंफ्यूजन है वेस्टर्न स्कूल्स को लेकर के, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगी आपकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।